बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बैटल ऑफ एशिया कप में। हारिस रऊफ ने फील्डिंग के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो भारतीय जो थे वो उन पे जुमले कस रहे थे, तो उन्होंने 6 और 0 का इशारा कर दिया। हाथ से जहाज उड़ाने और गिरने का भी इशारा कर दिया, जिसमें हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है जी हारिस रऊफ ठीक टकरे है, काम चुक के रख, क्रिकेट मैच ते होंदे रहंदे पर 6-0 ते क़यामत तक इंडिया नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। इमरान क्या कहेंगे इस एक्ट पर भी और फिर हमारे वजीर दिफा साहब के ट्वीट पर भी? देखिए, ये एक जुमला होता है, छोटी छोटी खुशियों से खुश रहना चाहिए। ख्वाजा साहब का ये बयान, ये जो हमारी पाकिस्तानियत, जो जिस बात पे हमें फख्र है कि हमारी पाक फौज ने कारनामा सर अंजाम दिया और 6 राफेल गिराए, वो ठीक है, वहां पर हमें फख्र है अपनी पाक फौज के ऊपर। बट यहाँ पर एक खेल है, खेल के अंदर एक हमने जंग जीती, हम खेल को भी पाकिस्तान और इंडिया को जंग ही देते हैं, इससे कम पे नहीं होता। तमाम लोग अपने काम छोड़ के बैठ जाते हैं, कोई भी, हम भी हैं। और हम उस दिन सूर्या कुमार यादव पे हम तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने क्यों जंग की बात की है खेल के मैदान में। और मैं ये समझता हूँ कि अब जब हम ये कहते हैं हमें खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। हमारे जब सीनियर पॉलिटिशियंस अगर आपके अपने प्लेयर्स को इस तरह से हौसला अफजाई करेंगे कि आप खेल के अंदर अगर ये एक्ट करके दिखा रहे हैं तो इट्स गुड, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये अब बात ओपन हो चुकी है कि अब जब भी हम इंडिया से अब खेलेंगे अब कभी ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि जो पुराने क्रिकेटर्स थे वो पुराने क्रिकेटर्स एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आते थे, वो क्रिकेट की बातों को क्रिकेट के साथ रख के एंजॉय करते थे। जस्ट लाइक वसीम अकरम, अगर सिद्धू की बात कर लें, कपिल देव की बात कर लें, और बाकी रिसेंट हरभजन की बात कर ले भाई। हरभजन तो खैर बहुत साइड लाइन है, वो बहुत अगेंस्ट है पाकिस्तान के। अगर रिसेंट बात करें तो विराट कोहली थे, बाबर आजम थे, वो ग्राउंड में मिलते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। लेकिन माजी में जाए चाहे वो जितना भी हो, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में वो माहौल एक अच्छा रहता था। बट अब क्या, अब नहीं होगा। अब इसलिए नहीं होगा कि एक तो जो दोनों गवर्नमेंट्स में लोग बैठे हुए हैं वो शायद अपनी अपनी जगह पर जो है वो शायद इन लोगों को रख के, मैं कहूँगा, इस्तेमाल करने वाली बात हो जाती है कि हाँ यार, अभी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि गुड़िया का हम चुप के रख, तो फिर ये चीजें ठीक होने वाली नहीं है। इंडिया की तरफ से भी यही होता है, वो भी अपने प्लेयर को पुश करते हैं, वो उनके जो जेस्चर्स हैं वो नजर आते हैं ग्राउंड के अंदर कि वो किस तरह से हकारत की निगाह से देखते हैं, हम वहां पर गुस्से से इनको देखते हैं। तो जवाब आपको बल्ले से देना पड़ेगा। यहाँ जब जंग होती है तो यहाँ जहाज, तोप, टैंक, ये सब ये काम आते हैं। हाँ, वो पाक फौज इस्तेमाल कर लेगी, उनको पता है, वो कर लेंगे उनका इलाज। ग्राउंड में ना उनकी आर्मी ने आना है ना हमारी आर्मी, ग्राउंड में हमारे प्लेयर्स ने उतर के जवाब देना। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने अपने प्लेयर्स को किस तरह उतना तगड़ा करना है जिस तरह हमारी पाक फौज तगड़ी है। वो किसी भी मुल्क की फौज आ जाए उससे तहस तहस कर सकती है, बट हमारी टीम भी ऐसा कर सकती है। हमारी जंगों से हट के हमारी टीम का भी कुछ इश्यू है ना, हमने उनको भी ठीक करना है। वो टीम अगर हम ठीक कर लेंगे तो शायद हम हर जगह पे जीतना शुरू कर देंगे। छोटी कंट्रीज के खिलाफ हमारा खेल के जीत जाना और नारे लगा लेना ये खुशी की हद तक तो ठीक है, बट आप जब बड़ी टीमें आती हैं तो उनके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और शायद मुझे लगता है कि आपको एक बड़ी चेंज की तरफ जाना पड़ेगा। प्लेयर्स की चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज क्या होना चाहिए उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि कल के मैच में हमने 2 तब्दीलियां देखी। हुसैन तलत, फहीम अशरफ, दोनों को टीम में इन किया गया। हसन नवाज और खुशदिल शाह को टीम से आउट रखा गया। ये तब्दीली कैसी रही है? देखिए, मैं इस हक में नहीं था कि हसन नवाज को इस मैच से आउट किया जाता। ठीक है, हमने देखा कि हमारे जो इंडियन स्पिनर हैं कुलदीप यादव, उनको भी छक्के पड़े हैं इस मैच में। सो अगर हसन नवाज भी होते तो शायद उनका बल्ला क्लिक कर जाता। आपने जिन साहब को खिलाया हुसैन तलत को, मैं जाती तौर पर ये कह रहा था पिछले दिनों में कि हुसैन तलत को खिलाया और उससे बॉलिंग भी करवाएं, ठीक है, क्योंकि वो एक निपी बॉलिंग करता है और इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी अच्छी निपी बॉलिंग की है। खासतौर पर जो उनके दराज का फास्ट बॉलर है उन्होंने बहुत तगड़ी और अच्छी, शिवम दुबे, उन्होंने बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी। और मैं जो उनका कल वाला स्पेल था ना, वो एक गेम चेंजर था। जब पाकिस्तान 91 प्लस कर गया था रन, तो फिर वो शिवम दुबे आए, उन्होंने 4 ओवर किए, उन्होंने उनको रोका आकर
और उन्होंने खुलकर शॉट नहीं खेलने दिए और 2 विकेट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने हासिल की। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान शायद तल्लत से एक आधा ओवर करवा लेता। आप फहीम अशरफ ने ओवर किया पर वो लेट उन्होंने 1 विकेट हासिल की, उसमें बड़ा एग्रेसिव भी वो हुए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अच्छी बॉलिंग लाइन की जरूरत है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग लाइन के ऊपर काम करने की जरूरत है। और अगर तब्दीली की बात करें तो तब्दीली ऐसे टीम में तो होती रहेगी, आपको बड़ी लेवल पर भी तब्दीली करनी पड़ेगी। वो मेरा इशारा अगर समझ गई हो तो ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी भी मजबूरी है कि मैं उनका नाम। लेकिन कितने बड़े लेवल पे तब्दीली इमरान करवाना चाह रहे हैं ये सब लोग समझ गए हैं सुन के। मुझे ये बताइए कि फील्डिंग में इतने कमजोर क्यों है हम? फील्डिंग में आज से फोकस नहीं है क्या हमारा? आज से नहीं है ये, मतलब बॉल पकड़ना, फील्ड करना हमारा प्रायोरिटी नहीं है कि हमें रोकना भी है। अच्छा ये फील्डर शायद लड़के अच्छे हैं, बट गेम का प्रेशर आप देखें कितना है कि आपके लड़कों को फील्डिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है और आप बॉल तक पहुंच नहीं रहे हैं, सिंगल्स के डबल करवा रहे हैं और कहीं कहीं आप बॉल रोक लेते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज आपकी शो करती है कि आप अंडर प्रेशर खेलते हैं अगेंस्ट इंडिया। जैसे इंडिया का नाम आता है आप थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे ये लफ्ज कहते हुए भी थोड़ा एहसास होता है कि मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट क्या करूं, जब हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज के प्लेयर अंदर उतरते हैं, देखते हैं सामने तगड़े बैट्समैन है इंडिया के बॉलर्स। अब आपके तो प्रीमियर बॉलर है ना, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, अगर उन जैसे बॉलर्स को वो फटास लगा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि आपको यंगस्टर खिलाएंगे तो। लेकिन मैं यंगस्टर्स को खिला लें, यंगस्टर्स के पास कुछ खोने के लिए है नहीं, लेकिन वो आएगा यंगस्टर को खिला लेंगे फिर भी हम ही तनकीद कर रहे होंगे कि भाई एक्सपर्ट प्लेयर जो मतलब जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, आप उनको नहीं लेके गए, आप रोज नए लड़के ट्राई करते हैं, तो कैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज बनेगी, कैसे आपको आदत होगी? अच्छा, फिर भी हम ही बैठ के तनकीद कर रहे होंगे। मेरा जाती एक वजह है ये बात करने की कि अगर आप हसन अली को खिला लेते ना हारिस रऊफ की जगह पर, ठीक, तो हसन अली क्योंकि नया गेंद करता आगे, तो आगे करने वाला बॉलर हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अचीव कर लेता है। पर जो बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हैं, जो मुंह में बॉल कर लेते हैं, वो शाहीन ने भी ऐसे किया, हारिस ने भी ऐसे किया और तमाम स्पिनर्स ने भी ऐसे किया। आपके कल जो मेन बॉलर थे इब्रार, जिनको आप ट्रम्प कार्ड क्या क्या के खिलाई जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जब तगड़ी बैटिंग आई, आपने देखा उन्हें 40 रन हुए हैं। पिछले मैच में वो देते हैं 15 रन, 20 रन, 18 रन, बट कल उन्हें कोई स्पेयर नहीं किया गया। जैसे बॉल गिरता है उठा के बाहर, और छक्के भी पता कितने कितने लंबे, वो सामने दीवारों को लग के बॉल वापस आता। तो उस शाहीन शाह अफरीदी को जो सीधा छक्का मारा था ना, वो तो मैं कहता हूँ कि बॉलर के लिए एक बहुत ही एक इंसल्टिंग होता है कि एक फास्ट बॉलर को, बैट्समैन को सीधा आप छक्का मार दें और वो घूम के देख रहा होता है कि बॉल कितना लॉन्ग ट्रैवल करके जाके गिरता है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरे मैच में जीतने वाली थी ही नहीं। आपको इब्तदाई वो 10 ओवर में आप खुशी वाले थे, जैसे वो 10 ओवर गुजरे आप मायूस 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 होते रहे, और फिर जब टोटल सामने आया, उस वक्त मेरा ख्याल हमें होश आ गया था, हम तो इंडिया के साथ खेल रहे हैं, हमने कहा यार, हालांकि मुझे एक टाइम पे लगा कि बॉलिंग हमारी इतनी है कि 171 रन जो है वो रोक लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे इंडिया को। बट वो जो पहली बॉल पर छक्का लगा ना, वहीं पर ही सारा प्रेशर टूट गया। हमने कहा नहीं भाई, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी आगे बॉल नहीं करते। जो उनकी मेन स्ट्रेंथ रही है ना, वो उनका अगला बॉल, कि वो जो आगे से स्विंग करते थे, बॉल हल्का सा अंदर आता था और पैडों पे लगता था और बोल्ड होता था, वो शाहीन शाह अफरीदी मिसिंग है, वो मिसिंग रहेगा, क्योंकि इंजरी के बाद वो चीज हमने देखी नहीं है। का बॉल शायद 2 गिरे हों, अदरवाइज शाहीन के वो बॉल नहीं गिरे और नहीं वो गिरेंगे। अब मेरा ख्याल है कि शायद या तो कहीं ना कहीं उस चीज पे काम करने की जरूरत है। अब ये नहीं है ना कि आपकी मर्जी का आपको विकेट मिले और उस मर्जी के साथ आप बॉलिंग करें। बट अभी पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है, जो कल खेला जाएगा, उसमें ऐसे डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान वापस घर आ रहा है या अभी कुछ दुआओं की और जरूरत। क्या बात है, बहुत शुक्रिया इमरान। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और कल ही पाकिस्तान का मैच है, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। कल क्या होने वाला है इंशाल्लाह कल बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।